पंजाबी गाना सुन लो, सराइकी सुन लो, मेरे अजीजों अरबी से गाने सुन लो, इंग्लिश गाने सुन लो, पोयम सुन लो, तराने सुन लो, सब इसको याद और याद रट्टू तोते की तरह करवाया गया। कितनी बदनसीबी की बात है, 10 अफराद का घर है, एक बच्चे को भी कुरान पाक याद नहीं करवाया गया। ज़ौक़ ही नहीं है। हर एक के कमरे में कुरान पाक अलमारी में रखा हुआ, कपड़े खोलने के लिए, कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलते हो, पैसा निकालने, पैसा लेने के लिए खोलते हो, टाई पैंट के लिए अलमारी खोलते हो। हाय री मेरी बदनसीबी, कभी कुरान पढ़ने के लिए अलमारी का दरवाजा नहीं खोला है। जापान दयानतदारी पर दुनिया के 1 नंबर पर है। मदरसे इतने जापान में कोई नहीं, मस्जिदें इतनी जापान में कोई नहीं, मुसलमान इतने जापान में कोई नहीं, काफिरों का मुल्क है। दयानतदारी पर इस दुनिया में 1 नंबर पर है। पाकिस्तान में गली गली में मदरसा, मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा, शहर शहर में मदरसा, गली गली में मस्जिद है। लेकिन मराकिज पाकिस्तान में, खानकाह पाकिस्तान में, मदरसे पाकिस्तान में, कितनी बदनसीबी की बात है। पाकिस्तान दयानतदारी में 146वें नंबर पे आ रहा है। जिंदों के खिलाफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चढ़े हुए, दुकानों पर अशार लिखे हुए, चिकन वाली दुकान पे हुजूर के मदीने का नाम है, मुर्गी वाली दुकान पे नाम है, टेंट सर्विस वाली दुकान पे नाम है, नान शॉप के ऊपर मदीने का नाम है। मदीना बेकरी नजर आएगी, मदीना कलात नजर आएगा, मेरे अजीजों मदीना चप्पल हाउस नजर आएगा, मदीना पान साहब नजर आएगा। कितनी बदनसीबी की बात है, जगहों को मदीने के साथ जोड़ दिया, लेकिन इंसान तेरा रिश्ता आज तक मदीने वाले से नहीं जुड़ सका है। खुदा तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारे बड़ों छोटों की उम्र में बरकत अता फरमाए। वरना तो मेरे अजीजों किसी ना किसी ने है, एक दिन है, किसी का नंबर पहले आएगा, किसी का नंबर बाद में आएगा। और चलो अपने घर की बात छोड़ो, कब्रिस्तान जनाज़गाह में चले जाना, तुम्हें कोई जनाजा आता जाता नजर आएगा, घर का कंबल उसके ऊपर नहीं होगा, घर की मेरे अजीजों बेडशीट उसके ऊपर नहीं होगी, रेशम का कपड़ा उसके ऊपर नहीं होगा, चंदे वाली पैसों से चादर लाई उसके ऊपर होगी, कलमा उसके ऊपर लिखा हुआ, ईमान मुजमल मुफस्सल लिखा हुआ, 6 कलमे उसके ऊपर लिखे हुए। रब अकबर की कसम है, चादर उसे ऐसी पूरे कुरान जिस पे लिखा वो चादर पहनाई है। हर कोई उसे कंधा देना सवाब और सादत समझ रहे, लेकिन आसमान का फरिश्ता उसकी जनाज़े उस चारपाई को हाथ नहीं लगा रहा। मैंने कहा क्या बात है, इसको हाथ क्यों नहीं लगा रहे? कहो बेशर्म हो, तुम तो जिंदों के साथ धोखा करते थे, तुमने मरने वाले के साथ धोखा किया, तुमने चादर तो वो लपेट दी जिसमें पूरा कुरान लिखा हुआ, और चादर में उसको लपेट के लाए जिसे कलमा तैयबा भी पूरा नहीं आता है। हजारों के मजमे में कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत का नारा लग रहा है। चाचे जनाजे में शामिल होने आए, भतीजे जनाजे में शामिल होने आए, रिश्तेदार साले जनाजे में शामिल होने आए, दामाद ससुर जनाजे में शामिल होने के लिए आए। कलमा शहादत का नारा लगा रहे। कलमा शहादत के नारे का मतलब क्या है? अपने पराए सारे अल्लाह का नाम बुलंद करो, सूरह इखलास पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया से कलमा शहादत की आवाज आ रही है। एक वाहिद बच्चा जो जनाजे को कंधा देकर सबसे आगे दोनों पाए पकड़कर बाप की चरपाई की बाई को कंधे पे रखकर जारों का तार रोता जा रहा है। पूरी दुनिया ने कलमा शहादत पे लब्बैक कहा। कितनी बदनसीबी की बात है, कलमा शहादत पर सगा बच्चा जवाब नहीं दे सका है। ताज़ीती प्रोग्राम हो रहा है, बड़े बच्चे के सर पे पग बांध दो, बड़े बच्चे के सर पे रुमाल बांध दो, बड़े बच्चे को बुलाओ, वह सेब रोएगा, अपने रोएंगे, पराए रोएंगे, सारे खानदान वाले रोएंगे। अब्दुल हन्नान आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, मुफ्ती साहब आज आप भी पगड़ी का बल बांध दो, कारी उस्मान साहब आओ आप भी पगड़ी का बल चढ़ा दो। सारी दुनिया आ रही है, सर पे हाथ रख रही है, लेकिन मेरे अजीज अल्लाह अकबर, अब्दुल हन्नान तो पगड़ी नहीं बांध रहा, वो तो कह रहा है मैं इस पर पगड़ी क्यों बांधो। अल्लाह
अल्लाह अकबर। दुनिया कह रही है आज के बाद घर का वारिस है, बेवा माँ का ये वारिस है, यतीम बच्चों का ये वारिस है, यतीम बच्चों का ये वारिस है, बहनों का ये वारिस है। मैंने कहा मैं अल्लाह की कसम पगड़ी बांधूंगा अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे। इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कब बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है? अगर ये मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दे। इसकी पगड़ी नहीं बल्कि अपने सर से पगड़ी उतार के बांधूंगा। बाप को मरे कितने दिन हो गए? कब बाप को मरे 2 दिन हो गए। मैंने कहा पगड़ी बाद में बांधूंगा, पहले मुझे ये बता तूने कितना इन 2 दिन के अंदर कुरान पढ़ के अपने बाप को बख्शा है? परसों बाप को दफना के आया था, बता कितनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ी, कितनी मरतबा कुल अल्लाह पढ़ी। तू होटलों पे मुझे नजर आया, तू चाय के स्टॉलों पे मुझे नजर आया, तू लोगों की गैदरिंग महफिल में नजर आया, तू सिगरेट के कश लगाते नजर आया। रब अकबर की कसम है बाप के मरने के बाद एक मरतबा भी मुझे कुरान पढ़ता नजर नहीं आया है। कोई खानेवाल से आया, कोई लाहौर से आया, कोई हाफिजाबाद से आया, कोई मुजफ्फरगढ़ से आया। हर कोई कह रहा है मस्जिद किथे इथे, मस्जिद किथे इथे। कितना बदनसीब है दुनिया जहान से आने वालों को मस्जिद का रास्ता बताने वाला सगा बेटा एक भी नमाज में मस्जिद में नहीं आया है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। किसको धोखा दिया तुमने? तेरी सरदारी कुत्तों पे चलेगी, तेरी सरदारी खरगोशों पे चलेगी, तेरी सरदारी कबूतरों पे चलेगी, तेरी सरदारी मुर्गियों पे चलेगी, तेरी सरदारी तेरी बेटी पे ना चल सकी। जवान बेटी तेरे सामने नंगा सर करके आ गई, बता तू सरदार कहां रहा है? जामिया मस्जिद लाहौरी में आने वालों मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारा कलेजा होंके नहीं खाता? क्या तुम्हारा दिल गोते नहीं खाता? जब आप अपनी जवान बेटी इज्जत को बरहना लिबास में अपने सामने आंखों के देखते हो, मुझे समझ नहीं आती रोटी का टुकड़ा तेरे मेरे अंदर कैसे उतर जाता है। खाते चेक करने वालों, हिसाब चेक करने वालों, कभी अपनी बच्ची की मोबाइल की मेमोरी चेक करो, कभी अपने बच्चे के मोबाइल मैसेंजर को चेक करो, कभी व्हाट्सएप को चेक करो। हकीकत तुम्हारे सामने आ गई, खुदा से मौत मांगोगे मौत नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तुझे क्या हो गया, क्यों खराटे मार रहा है? अब क्या रह गया? इज्जत घर की दलीज पार करने को तैयार है, आधी इज्जत तेरे घर से उजड़ गई, थोड़ी बहुत बाकी रह गई, तू फिर भी आराम से सो रहा है। तुझे तो चाहिए था रात का अंधेरा होता, मुसल्ला होता, ऊपर खुदा होता, नीचे खुदा का बंदा होता, हाथ तू उठाता, रो के दिखाता, तेरे रोने पर आसमान से फरिश्तों को भेजता, रो रो के कहता अल्लाह जिस औलाद को मिन्नतें तरले कर करके मांगा, जिस औलाद को या अल्लाह मैंने कोई जगह ना छोड़ी, कहां कहां जाके मांगा, या अल्लाह आज क्या हुआ? आज उसी औलाद ने मेरे अपने हाथों से बाप का गिरेबान पकड़ लिया है। ये भी कोई तरक्की है? अगर तुम इसको तरक्की कहते हो तो फिर तुम्हें तरक्की मुबारक हो। जवान बेटी माँ को कह रही है अम्मी जी अब्बू हर गलते मैंने टोकते रहते ने, अम्मी जी अब्बू हर वक्त बोलते रहते हैं, पता नहीं हम इस घर के अंदर पैदा हुई, हमने कौन सा गुनाह किया, हमें पैदा होते बाप हमारा गला दबा देता। अल्लाह अकबर। माँ बच्ची की बेहयाई की, बेगैरती की, जुबान दराजी की, माँ वकील बनकर खुदाए पाक की कसम घर के सरबराह को चुप करा रही है।
तलाक तो ऐसे हो गया जैसे गुजरांवाला की मशहूर मिठाई हो। तलाक देने वाला देर नहीं कर रहा, लेने वाली देर नहीं कर रही। मैनू तलाक दे, मैनू तलाक दे, मैनू तलाक दे। है तो ये मेरे अजीजो, है तो हलाल अमर, है तो मेरे अजीजो अल्लाह का अमर, है तो हलाल। लेकिन जब जमीन पर मर्द औरत में से कोई तलाक का बोल बोलता है, अल्लाह का अर्श जुमले से हिलने लग जाता है। पहले माँ बाप बच्ची की मिन्नतें किया करते थे और क्या करते थे, ना जी ना, सानू वेखो, साडी बग्गी दाढ़ी नू वेखो, मेरे चिट्टे बालों को देखो, मेरी बच्ची की गलती माफ कर दो। पता नहीं इस बाप ने कौन सी खुराक खाई, किसका दिमाग ही फिर गया, ये खुद अदालतों में जाके बच्चों की तलाक लेके आ रहा है। जाओ जाओ मेरे प्यारो, अपने घर में जाना और अपने बच्चों की मिन्नत समाजत करना, अपने बच्चों की तरले करना, अपने बच्चों के हाथ जोड़ना। तुम्हारे बाप का नाम मोहल्ले में इज्जत के साथ दिया जाता है, नंबरदारियों चौधराहट में लिया जाता है, चेयरमैनी में तेरे बाप का नाम लिया जाता है, मस्जिद के अंदर इज्जत के साथ दिया जाता है। मेरे बेटे ऐसा कोई कदम ना उठाना तेरे बाप का नाम कई थानों में ले जाने लगे। रात को उठकर अपने सफेद बाल अल्लाह को दिखाया करो, अपनी चिट्टी दाढ़ी अल्लाह को दिखाया करो। अल्लाह भरम रखियो, अल्लाह मौत दे देना। या अल्लाह इन बालों से किसी के आगे मत झुकाना, न थाने में झुकाना, न अदालतों में झुकाना। खुदाए पाक की कसम, चिट्टी दाढ़ी वाला बाहर खड़ा हो अदालत थाने के और मेरे अजीजों आवाज लगे फला दा पुत्र आवे, रब्बे अकबर की कसम है, पता नहीं इज्जत बचे ना बचे, लेकिन गैरत का जनाजा निकल जाता है। बदअखलाकी हमारे अंदर इतनी छा गई मेरा अजीजो, कोई आवाज के अंदर मेरा अजीजो गुफ्तगू में नरम लहजे को तैयार नहीं। गाली का बदला गाली से देने को तो मेरे जैसे हलल्ले थलल्ले फिरेंगे, गाली का बदला प्यार और दुआ से देने के लिए मेरे अजीजों दूर तो दूर की बात अपनों में कोई तैयार नहीं। एक होता है अखलाक हसना, एक होता है अखलाक करीमाना, एक है अखलाक अजीमा। हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अखलाक अजीमा दे के भेजा। अखलाक हसना ये वकतबना अलैहिम फीहा अन्ना नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐन, जितनी तुझे तकलीफ पहुंचे उतनी पहुंचा सकता है। हाथ का बदला हाथ है, थप्पड़ का बदला थप्पड़ है, कान का बदला कान, नाक का बदला नाक है। अगर माफ कर दे तो बेहतर है। अखलाक करीमा ये किसी से गलती हो गई तो माफ कर दे। अखलाक अजीमा ये गलती करने वाले को माफ भी कर दिया और जिस हाथ से मुंह पर थप्पड़ मारा उस हाथ को भी चूम लिया है। मक्का फतह हुआ, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के काफरों सरदारों के दरवाजे बजाने लग गए, कुंडे बजा रहे, हटो बच्चों का नारा लग गया, हटो बच्चों की आवाजें आने लग गई कि निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, गर्दनें काटने वालों गर्दनें काटी जाएंगी, हाथ काटने वालों हाथ काटे जाएंगे, चमड़े उधेड़ने वालों चमड़े उधेड़े जाएंगे। आज तुम्हारी ऐसी तैसी, आज तुम्हें घर से बाहर निकलते ही तुम्हारी औरतों को, बेवा तुम्हारे बच्चों को यतीम किया जाएगा, तुम्हारे वजूद के उतने टुकड़े करेंगे जितने तुमने यासीर अम्मार के किए थे, जितने तुमने अमीर हमजा के किए थे। अल्लाह गनी। एक मक्के का सरदार दौड़ता दौड़ता हुआ आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया। या रसूल अल्लाह, आप तो माफ करने वाले आए थे, बदला लेने वाले कब से बन गए? आपने फरमाया क्या हुआ? का वो तेरा चौधरी हमें दरवाजों पे डराते फिर रहे, हमारी घर वालों की चीखें निकालते फिर रहे, हमारे बच्चे सहम के कोने में बैठ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? वो तेरा साद इस तरह धमका रहा है। आपने जनाबे साद रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, ऐसा तुझे क्या हुआ, क्यों तूने धमकाया? या रसूलल्लाह, जब मक्के में एंट्री हुई, मक्के में दाखिल हुआ, मुझे वो गली नजर आई जिस गली में बिलाल को घसीटा जाता था। ये वो चौक है
जिस चौक के अंदर सुमैया के शर्मगाह पे बरछी मारी थी, या यासिर अम्मार के साथ जुल्म हुआ था, कमली वाले यहाँ खुबैब को लिटाया था। अल्लाह के नबी यही वो मकान है जहाँ तुझे पत्थर बड़ा करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन रो रहे। फरमाया फिर क्या मतलब है कि आज बदले का बदला, आज अदले का बदला लिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया किस किस दरवाजे की कुंडी बजा के आया? या रसूलुल्लाह इस दरवाजे की कुंडी बजा के आया। फरमाया जा अब मेरी हुक्म से चला जा, मेरा पैगाम लेके चला जा। जिन दरवाजों की कुंडी बजा के आया दरवाजों पे खड़ा होकर ऐलान कर, अल-यौमा यौमुल मलहमा ला अल-यौमा यौमुर रहमा। आज बदले का दिन है, आज रहमत का दिन, आज बदले का दिन नहीं, आज रहमत का दिन है। ओ लोगों आ जाओ, आ जाओ। जो चाहता अमन मिल जाए, जो कहता तरक्की इज्जत मिल जाए, आओ महबूब के कदमों में आके बैठ जाओ। अल्लाह की कसम हम उस सोने नबी के साथ आए हैं जो नबी ज़हमत बन के नहीं आया बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बन के आया है। इस नई नौजवान नस्ल को कौन उशनास कराएगा? हमारी लापरवाही की वजह से खत्मे नबूवत पर हमले होने लगे। अगर आप में आमना के लाल के किरदार को पसंद करते, सूरत सीरत को पसंद करते, आपके कौल और फेल पर मर मिटने के लिए तैयार होते, रब्बे अकबर की कसम दुनिया के कोई काफिर को हुजूर की खत्म नबूवत पर उंगली उठाने की जुर्रत ना होती। लेकिन उन बदबख्तों को पता है अमेरिका और इंग्लैंड के अल्लाह अकबर नेशनलिटी का लालच दो, इन्हें कुत्ता भी बना दो, इंसान भी बना दो, इन्हें ईसाई यहूदी बना दो, इन्हें मिर्ज़ाई बना दो। मुसलमानों तुम अपने नबी की नामूस पे इतना सस्ता सौदा ना करना। हुजूर की खत्मे नबूवत पर सिद्दीक का घराना लुट गया, उमर का घराना लुट गया, उस्मान शहीद हो गया। हुजूर की खत्मे नबूवत उनकी नामूस पर करबला वाले मेरे अजीजों टुकड़ों में तकसीम हो गए, लेकिन आमना के लाल की पगड़ी की तरफ उंगली न उठने दी। गुजरांवाले के गयूर मुसलमानों तुम भी उसी किरदार को अपनाओ। रब्बे अकबर की कसम है जब करबला का किरदार तेरी मेरी जिंदगी में आएगा, फिर दुनिया वाले देख के तुझे मुझे अवान पठान नहीं कहेंगे, बल्कि तेरे मेरे चेहरे को देखकर दुनिया वाले मोहम्मद के गुलाम कहेंगे। पता नहीं कितने लोगों की जुबानों पर होगा ट्रैफिक रोक दी जी, मौलवी तो पागल हो गए ने। हाँ हाँ मौलवी पागल हो गए। अगर इसके रसूल के लिए कुर्बानी देना पागल है तो अल्लाह ये मेरी नस्लों को भी पागलपन की तौफीक नसीब फरमाए। खुदा के वास्ते ओ लोगों दुनिया के डॉलर पर, दुनिया के पाउंड पर उस बद्दुआ के चेहरे वाले की इज्जत का सौदा न करना जिस चेहरे को लेके माई हलीमा अपने कबीले बनु साद में आई थी। घर के दरवाजे टूटे बंद हो गए, चिराग बुझा हुआ था। अचानक शाम के वक्त हारिस बैठे सुस्ता रहे थे, अब्दुल्ला आराम कर रहे थे, माई हलीमा मक्के से थकी आई आराम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजा बजा, अंदर से पूछा मन दक्कल बाब, बाहर जवाब आया अना उम्मे खौला सादिया, मैं भी एक दाई है हलीमा तेरी पड़ोसन हो, मैं भी तेरे जैसा काम करती हूँ, मुझे अंदर आने की इजाजत है। आपने फरमाया क्या करेगी, तेरा मेरा लेना देना कोई नहीं, तेरा मेरा कर्जा मर्जा कोई नहीं, बता तू क्या करने आई। कहलीमा जरा बुए से बाहर आके देख, मैं अकेली नहीं आई, पूरा बनु साद का कबीला तेरे दरवाजे पे आया, मर्द तेरे दरवाजे पर, औरतें तेरे दरवाजे पर, रिश्तेदार अपने पर आए तेरे दरवाजे पर। भाई हलीमा सादिया कहने लगी बता क्या बात है। ए हलीमा तेरी गरीबी की वजह से आज तक तेरे घर का चिराग रोशन न हुआ, लेकिन आज मक्के में कौन सी तिजारत करके आई, मक्के में कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया, कौन सा कारोबार करके आई। पहले तो छोटा भी चिराग तेरे घर में जलता ना था, आज इतना बड़ा चिराग कहां से ले आई जिसकी रोशनी की वजह से पूरे बनु साद का कबीला रोशन हो गया।
माई हलीमा सादिया ने जब सुना मुस्कुराई, फरमाया अच्छा अच्छा तुम उस शराब की बात कर रही हो, खबरदार इकट्ठे ना आइयो, शोर शराबा ना करियो, एक एक करके आओ और उस चराग का दीदार करो। बताओ उम्मे खौला मर्दों में पहले आवेगा या औरतों में पहले आएगा? जनाब उम्मे खौला सादिया कहने लगी मैनू वखा दे दूसरों को, जाकर मैं समझा दूंगी। भाई हलीमा ने उम्मे खौला सादिया का हाथ पकड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर से चेहरा मुबारक से जब कपड़ा हटाया, उम्मे खौला दरवाजे पर जाकर जोर जोर से बोलने लगी, ए मायो ओ सगदियों सहेलियो, रब अकबर की कसम है ये चराग की रोशनी का कमाल नहीं, मोहम्मद के चेहरे के हुस्नो जमाल का कमाल है। सबसे ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे पर, वजूद पर, उंगलियों पर, हाथ पर, हाथों की मोटाई चौड़ाई पर सबसे ज्यादा हसन बिन साबित ने शायरी की। किसी ने पूछा अल्लाह अकबर, हजरत तुफैल रदियल्लाहु ताला अन्हु रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए 100 साल हो गए। एक सहाबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बूढ़ा हज के जमाने में अरफात के मैदान में आए, यूं करके अपनी चादर हिलानी शुरू कर दी। अरब के अंदर दस्तूर था, अगर कोई हंगामी हालात होते, अचानक खबर देनी होती तो यूं करके चादर को हिला के लोगों को इकट्ठा कर लिया करते। जब चादर हिलाई गई, लोग इकट्ठे हुए, कहो लोगों जमीन के ऊपर आसमान के नीचे इस वक्त काली कमली का मैं साहबी, मैंने हुजूर को अपनी आंखों से देखा, मेरे अलावा धरती पे साहबी कोई नहीं। मौके मुनासबत को जानकर लोग हज का रुकन पूछते, हज के मसाइल पूछते हैं, अल्लाह के पैगम्बर ने हज कैसे किया, अल्लाह के पैगम्बर का हज की अदाएं कैसे थी, लेकिन किसी साहबी ने हज का ना पूछा। सारे तुफैल के कदमों में बैठ के रोने लगे, क्या कसम उठा तूने हुजूर का चेहरा देखा? कहाँ हुजूर का चेहरा देखा? फिर हम जमीन पर बैठते तो मिंबर पे खड़ा होकर बता आमना के लाल के मुखड़े का हुस्न कैसा था? हजरत तुफैल खामोश, टप टप आंसू जारी। क्या कह रहे? नहीं बता सकता, वो मेरे पास आंख ही नहीं थी कि मैं हुजूर का चेहरा टिकटिकी बांध के देख सकूं। हसन की कब्र से पूछो। जनाब हसन के कदमों में गए, है हसन बता तूने आमना के लाल के मुखड़े को देख के अक्कासी की शायरी की, कभी आंखें, कभी जुल्फें, कभी अबरू, कभी चेहरा, कभी गुफ्सार, कभी गाल, कभी बाल, कभी लबों की मुलायम सादगी को देखकर शायरी की। बता तूने हुजूर का मुखड़ा जी भर के देखा? का तुम्हें क्या पता अल्लाह ने वो चेहरा मुबारक कितना हसीन बनाया, इतनी चमक हुआ करती थी। जब आंखें खोला करते थे हुजूर के चेहरे की चमक से हमारी आंखें चुंधा जाया करती थी। कभी कैसे देखते थे का हुजूर का चेहरा देखना होता, तवज्जो फरमाइए, दोनों आंखें यूं करके आंख पे रख लेते, हाथ उंगलियां आंख पे रख लेते, फिर यूं करके आंख दबाते। अगर मोहम्मद का मुखड़ा देखने को दिल करता तो यूं करके देख कर नीचे कर लेते। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने वो कोई माई के अंदर वो ऐसा लाल नहीं दिया, उसकी झोली में वो लाल नहीं दिया जिसकी आंखों के अंदर इतनी ताकत हो मोहम्मद का मुखड़ा जी भर के देख सके। कहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे सौदेबाजी छोड़ते हैं। अभी दुनिया में आए कोई नहीं, दादा अब्दुल मुत्तलिब अपनी पगड़ी हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है। क्या हुआ? दादी फातिमा, क्या हुआ? शराफत पर, जहानत पर, ज़कावत पर, किरदार पर, लिबास पर, उम्दगी पर, खानदान पर, हसब नसब पर आज तक किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं बोल सके। लेकिन आज जिस गली से निकला मुझे लोगों ने घेर लिया। अरब का दस्तूर है बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाया करती, लेकिन आज मुझे मक्के के चौधरियों ने तापड़ तोड़ हमले करके खड़ा किया कि हमारी घर वालियां जब तेरे बेड़े में जाती हैं तेरी बहू ऐसी खुशबू लगाती है जिसकी मिसाल पूरे मक्के में नहीं मिलती है। क्या बात है? कहां से लेके आई खुशबू? बेवा औरतें नहीं लगाती। माई फातिमा दादी, अच्छा ये परेशानी है।
पूछ। कहा बाबा मैं जरूरत कोई नहीं करती, तू पूछ। क्यों? सास है। का तेरे पास तो आज मक्के वालों ने शिकायत की, कल औरतें मेरे पास आई थी, यही शिकायत उन्होंने मुझसे की। उनकी शिकायत में मैं आमना से पूछने के लिए गई और मैंने कहा आमना खुशबू कहां से आई, कहां से लगाती है? भाई आमना ने जवाब ना दिया, यूं करके मेरी तरफ देखा, माथे से ऐसे नूर की लाट निकली, मेरे चेहरे पे गिरी, मैं जमीन पे गिर के बेहोश हो गई। मैंने नहीं पता, तू ही पूछ। गया दादा ससुर, हाँ बेटी मैं नहीं कह रहा, तेरी मां नहीं कह रही, मक्के के लोग। अब क्या क्या अब्बू तू तो कपड़ों से खुशबू की बात करता है, नहीं यकीन आता, इस दीवार को सूंघ के देख ले, कल रात अंधेरे में गुजरते हुए इस दीवार पे मेरा हाथ लगा था, 24 घंटे गुजर गए, इस दीवार की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। अब तुम मुझे झल्ली ना कहना, अब तुम्हें नादान ना कहना, अब तुम मुझे बेवकूफ ना कहना, अब मुझे कमली ना कहना। तू कपड़े से बात करता है, तू जुत्ती से खुशबू की बात करता है, तू दीवार से खुशबू की बात करता है। पैदा करने वाले की कसम है, मैं आमना थूकती हूं तो मेरे थूक से भी खुशबू आती है। हज़रत मक्की ने अपने खुतबात में लिखा, दादा परेशान, दादी परेशान, काबा कपड़ा जुत्ती थूक लिबास वजूद बिस्तर तकिया खुशबू अलहदा। तुम्हें अनहोनी बात ना बताऊं, तुम्हें अजीब बात ना बताऊं, क्या आमिना क्या बात बताएगी? पूछ मां से। सवेरे सवेरे मुझे पानी का डोल दे के भेजती है कि सामने कुएं से पानी भर के ला। अब्बा जान अल्लाह अकबर, खुदा की अमानत मेरी गोक में, अल्लाह अकबर, चलने में मुझे तकलीफ नहीं होती, सख्त पत्थरों पे मेरा पैर आए पत्थर नरम हो जाते हैं। पता है कुएं के पास पानी भरने जाती हूँ, पानी गहराई में मैं झुक नहीं सकती, पानी थोड़ी देर में ठाठे मारता ऊपर आता है, पानी भी भरती हूँ, पानी में आवाज आती है, आखिरी नबी की माँ तुझे सलाम हो। अब्बा जब डोल भर के निकलती हूँ, मुझे मक्के की सहेलियां रोक लेती हैं, कोई मेरी चुनरी कोई मेरा दामन पकड़ता है, कहता आमना खड़ी रहे, जब तक तू यहाँ रहेगी तेरे कदमों की बरकत से पानी कुएं के किनारे रहेगा, हमें बर्तन भरने में आसानी होगी। दादा सर पकड़ के बैठ गए। माई कहती है जरा और सुन और सुन। अब्बा वो सामने मेरे घर और कुएं के दरमियान क्या है? का उजड़ा हुआ अल्लाह अकबर दरख्त है, पत्ते कोई नहीं, टहनियां खुश्क है, पत्ते हरे कोई नहीं। काबा कपड़ों में खुशबू की बात, थूक से पानी तो समझ में आया। अब्बा कभी हो सकता है ये दरख्त भी बोले? कब बेटी नहीं हो सकता। कब्बा फिर ये दरख्त रोजाना बोलता है, जब मैं इसके पास से गुजरती हूँ अब्बा इस दरख्त में से आवाज आती है, अब शिरी या आमिना फइन्ना की कद हमलतनी बि अहमद, ए आमना तुझे मुबारक हो, अल करीम तेरी झोली में सारे नबियों का सरदार आने वाला। ऐसा अल्लाह ने नबी दिया और उस नबी की इज्जत और किरदार से उसके असवा से ऐसा सुलूक गुजरा वाले में हुआ। अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदारे अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिबे समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीबे खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा जखीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा जमीनों आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे को नैन आ गया, शीन कहने लगा शाहे दो जहान आ गया, स्वाद कहने लगा स्वादिकुल अमीन आ गया, ज़ौ कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, तो कहने लगा ताहा की सीरत वाला आ गया, ज़ौ कहने लगा जुल्मतों को मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बदलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आजादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फखरे
तमन्ना कायनात आ गया। काफ कहने लगा कासी में कौसर आ गया। काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया। लाम कहने लगा लुत्फ व इनायत का पैकर आ गया। मीम कहने लगा मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया। नून कहने लगा नूरानी जुल्फों वाला आ गया। वाओ कहने लगा वजह तखलीक के कायनात आ गया। हाँ कहने लगा हिदायत और रुश्द का मंबा आ गया। या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को कयामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। नहीं यकीन आता जाओ मदीने देखो। मंज़ारा कब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फी हयाती। वो लोगों मेरे मदीने में आए, मेरे कब्र की ज़ियारत करे, मेरी रोज़े की ज़ियारत करे। उसने मेरी कब्र की मट्टी को नहीं देखा बल्कि मैं मोहम्मद का मुखड़ा देख लिया। औलाद मिली वो आला, किरदार मिला वो आला, बेटियां अल्लाह ने आला अता फरमाई, बीवियां अल्लाह ने आला अता फरमाई, नवासे अल्लाह ने आला अता फरमाए, औलाद अल्लाह ने आला अता फरमाई, बनात बनीन अल्लाह ने आला, असहाब अल्लाह ने आला, ससुराल अल्लाह ने आला, ससुर अल्लाह ने आला, दामाद अल्लाह ने आला अता फरमाए। फरमाया महबूबा कौन कौन सी चीज को गिनाएगा? मैं सारी चीजों को एक गुलदस्ते में समो के कहता हूँ लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद किरदार में, गुफ्तार में, सूरत में, सीरत में मैंने तुझे सारे जहां से आला बना दिया। अलिफ लाम मीम से शुरू करो वन्नास तक। सीरत की किताबों में जितनी सीरत हुजूर की लिखी गई उतनी 1,24,000 अंबिया में किसी की नहीं लिखी गई। आसमानी किताबों में जितने तज़किरे आमना के लाल के हुए इतने किसी के नहीं हुए। अफज़लुल अंबिया बादल अंबिया अबू बकर, अफज़ल उम्मा उम्मत के अंदर बादल नबियों के सबसे पहला नंबर अबू बकर का। अल्लाह अकबर। नबियों के बाद इंसानों का सरदार अबू बकर है, वो भी नबी के दरवाजे पे खड़ा। आसमान के फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अमीन भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरवाजे पे खड़ा है। इस वक्त मेरे अजीजों बस जरूरत है हुजूर के किरदार को, आपके असवा को, उसवा को, आपकी मुबारक जिंदगी को अपनी जिंदगी के अंदर लेके आना चाहिए। आपकी मुबारक जिंदगी आपके किरदार को अपनाना चाहिए, आपके तौर तरीके को। इस वक्त तुम घर जाओगे, आमना के लाल के घर जाने का इस वक्त तरीका क्या था? घर से निकलने का अंदाज क्या था? बिस्तर पे लेटने का अंदाज क्या था? बिस्तर से उठने का अंदाज क्या था? खाना किस तरह खाया करते? 2 उंगलियों से या 3 उंगलियों से खाया करते? खाने के बाद आपका क्या अमल था? दस्तरखान पहले उठता या आमना के लाल पहले उठा करते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को पसंद किया या किसी चीज को नहीं किया? अल्लाह के नबी को मशरूबात में कौन सा मशरूब पसंद था? रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जायकों में कौन सा खाना पसंद था? गोश्त का कौन सा हिस्सा हुजूर अलैहि सलाम को पसंद था? बकरे का गोश्त का हिस्सा कौन सा खाया करते थे? मशरूब कौन सा पिया करते थे? फ्रूट कौन सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लगता? अनाज कौन सा आपको अच्छा लगता? हायरी मेरी बदनसीबी, फुटबॉलर की जिंदगी के हालात पता, क्रिकेटर की जिंदगी के हालात पता, स्क्वाश की वाले की जिंदगी के हालात पता। हायरी मेरी बदनसीबी, सारे नबियों के सरदार की जिंदगी का हालात नहीं पता। आओ आओ फिक्र दावत है, आओ आओ फिक्र दावत है। कम से कम मेरा अजीजों अपनी सूरत को, अपने चेहरे को कम से कम इस महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सीरत के मुताबिक बनाओ। आओ सर के बालों से शुरू करते हैं। इस वक्त बेबी कट, फौजी कट, स्टाइलिश कट, फलाना कट, कटाने वाला बाल वो भी जुर्मदार, काटने वाला वो भी गुनहगार है। अल्लाह अकबर। फौजी कट कोई नहीं, बेबी कट कोई नहीं। आज नियत करो आज को रसूल और शाकाने रसूल हो, आज के बाद मोहम्मदी कट बनाएंगे।
रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते, या आपकी जुल्फे मुबारक हुआ करती, या आप हलक मुबारक गंज मुबारक करवाया करते। पफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था, सहाबा इकराम का नहीं था, अहले बैत का नहीं था। तीनों तरफ से बाल बराबर, आगे से नहीं मेरे अजीजों, पीछे से हुजूर अलैहि सलाम के बाल लंबे हुआ करते। दाढ़ी का साइज एक मुट्ठी दो, तीनों तरफ से, नीचे से दाएं से बाएं से एक मुट्ठी। ज्यादा रखो तकवा है, कम रखो फतवा है। कभी सच्ची मांगे निकालोगे यहूदो नसारा की अलामत है। बाल ऊपर करो, बीच में मांग निकालो। ये दो जहानों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहीं से अपने किरदार को शुरू करें, यहीं से अपनी जिंदगी बनाएं। अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपनी घरवालियों के जाके आगे हाथ जोड़ो। अल्लाह का वास्ता, अपने भी तरस खा, मेरे पे भी तरस खा। तू भी नमाजी बन, दूध पिलाने वालों को भी नमाजी बना, पीने वालों को भी नमाजी बना। रोटी पका रही है, पकड़ पाने वाले भी नमाजी बने, खाने वाले भी नमाजी बने। हमारे नबी अल्लाह अकबर, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, इसलिए अल्लाह ने आपकी जिंदगी को कामयाबी का जरिया बनाया। ये कामयाब मेरे बच्चे भी, मेरी बीवी भी, मेरे बहन भी, मेरे भाई, मेरे माँ बाप, मेरे ससुराल वाले नाकामी से बचकर कामयाबी में लौट आए। इसके लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनाना पड़ेगा। उलमाए किराम से पूछ कर कदम रखें। इस वक्त अल्लाह के नबी का तरीका क्या था? विरासत में, मामलात में, हुकूकुल्लाह में, हुकूकुल इबाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उम्मत को हुक्म फरमाया, उसको सामने रखकर जिंदगी गुजारें। कुताहियां होती रहती हैं, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह बहुत करीम है। अपने बंदे को माफ करने में ज्यादा इंतजार नहीं कराते। लबों के हिलने पर माफ फरमा देता है, आंसुओं के छलकने पर माफ फरमा देता है, दिल से सच्ची तौबा करने पर अपने बंदों को माफ फरमा देता है। तो क्या ख्याल है आज अल्लाह के दरबार में 1 मिनट का अल्लाह का जिक्र करें, फिर उसके बाद सच्ची अल्लाह के दरबार में तौबा करें। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। पढ़ लीजिए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुराकबा कर लें, जैसे अब जुबान से अल्लाह का जिक्र किया, जुबान को हिलाकर अब दिल को हिला के अल्लाह का जिक्र करना है। जुबान नहीं हिले, होंठ के साथ होंठ जुड़ जाएं, खामोश होकर आंखें बंद कर लें और अपने दिल की तरफ अपने सर को झुकाएं और दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें और दिल की धड़कन के साथ के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। तौबा के कलमात पढ़े औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से। या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे इस तौबा पर इस्तकामत अता फरमा। 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमावे। 3 तस्बीहात है, तीसरा कलमा अस्तगफार और दुरूद शरीफ सुबह शाम 100 मरतबा, और 1 तस्बीरात को कलमा तैयबा की इसको बढ़ा दें 500-700 मरतबा 1000 तक ले जाएं, और 1 तस्बीरात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे बैठ के 2 तस्बीह पढ़नी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 1 तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते सो जाए। जिंदगी के अंदर भी निखार आएगा और मौत पर ईमान पर खात्मा होगा। 5 वक्त की नमाज, हलाल रोजी कमाएं, ये भी हुजूर की सीरत का हिस्सा है। घर के अंदर खुद भी बेहयाई से बचे, अपने बच्चों को बचाएं और पर्दे का एहतमाम फरमाएं। अल्लाह आपका मेरा हामी व नासिर। या अल्लाह इसको कबूल फरमा। या अल्लाह अपने रज़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हज़रत मौलाना का आना कबूल फरमा। ये सब हज़रात आए हैं, या अल्लाह सबका आना कबूल फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस मस्जिद को ता क़यामत आबाद फरमा। इसकी ज़रूरियात अपने ख़जाने से पूरी फरमा। इसमें मदरसा क़ायम किया गया, अल्लाह इसको आबाद फरमा। दीनी मदारस मसाजिद सब की हिफाज़त फरमा। सब की ज़रूरियात अपने ख़जानों से पूरी फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन वालों की, गज़ा वालों की, इराक़ शाम वालों की, या अल्लाह कश्मीर वालों की मदद फरमा। रब्बना अंत वलियुना फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन वअल्हिक़ना बिस्सालिहीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना व सह्हिल लना मक़ासिदना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। आमीन आमीन बिरहमतिका या अर्हम।